अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वीकेंड कैसा गुजरा आप लोगों का? उम्मीद है अच्छा गुजरा होगा। बहुत सारे ऐसे पेंडिंग काम होते हैं जो आपने किए होंगे, यकीनन किए होंगे, बिकॉज़ स्पेशली वो लोग जो वर्किंग लेडीज़ होते हैं जिनको छुट्टी के सिर्फ 1 या 2 दिन मिलता है, तो उनको तो घर का देखना ही पड़ता है लाजमी। आज से मैंने आपको कहा था कि हम आपको इफ्तार की तैयारियां कराएंगे। पूरे 15 दिन रह गए हैं अब तो रमज़ान को। तो आज हम आपके लिए बहुत ही मज़े की बहुत डिफरेंट चाट बना रहे हैं। है तो चना चाट, लेकिन आपने कभी भी ये चाट नहीं खाई है। इसलिए नहीं खाई है कि इसके लिए मैंने 1 पाव छोटे वाले देसी चने लिए थे, ठीक है। उसको एक पाव, उसमें रात में 1 चाय का चम्मच सोडा डाल के उसको भिगो दिया था। भिगोने के बाद पूरी रात रख दिया। फिर अगले दिन सुबह उसको अच्छी तरह से साफ़ पानी से धो के और नमक के बग़ैर हमने उसको बॉईल कर लिया। मैंने प्रेशर कुकर में किया था जल्दी की वजह से, ताकि वो गल जाए, ठीक है। फिर क्या करना है कि उन चनों को ड्राई करना है और उसके ऊपर हम लगाएंगे 3 टेबलस्पून मैदा, कॉर्नफ्लावर 4 टेबलस्पून, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चें 1 चाय का चम्मच। ये सब बाद में आएगा, लेकिन चने पे हमको सिर्फ मैदा और कॉर्नफ्लावर लगा के अच्छी तरह उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उसको हम डीप फ्राई करेंगे, ठीक है। डीप फ्राई करेंगे, इतनी देर डीप फ्राई करेंगे कि वो हल्के हल्के क्रिस्प हो जाए, और फिर उन चनों से हम बनाएंगे चना चाट। सही, तो हम चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और स्टार्ट करते हैं। पहली रेसिपी जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज़ लज़ानिया। इस लज़ानिया में कोई पास्ता नहीं है, और ये बच्चों को तो इतना पसंद आता है कि मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। बिकॉज़ इसका जो बेस है वो हम फ्रेंच फ्राइज़ से बनाएंगे। तो इसके लिए आपको फ्रेंच फ्राइज़ लेने हैं, तकरीबन 4 से 5 कप आप ले लीजिएगा फ्रेंच फ्राइज़। मर्ज़ी आपकी, आप घर में बना लें जिस तरह मैंने आपको सिखाया है कि हल्का सा उसको आप ब्लांच करते हैं फिंगर्स में काट के आलू को, और फिर उसको ब्लांच करने के बाद उसको आप पानी निथारेंगे और उसी के ऊपर गरम गरम के ऊपर आपको कॉर्नफ्लावर या चावल का आटा या मैदा, कोई भी फ्लावर आप उस पर छटकते हैं, ताकि, और फिर उसको छन्नी पे ही अच्छी तरह हिला लें ताकि वो अच्छी तरह से कोट कर जाएं फ्राइज़ उस पर, ठीक है। तो या फिर आप रेडीमेड बाज़ार के लेने फ्राइज़, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो चलें हम चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। पहले मैं स्टार्ट करूँगी फ्रेंच फ्राइज़ लज़ानिया। इसके लिए मैंने अभी किचन में आने के बाद वाइट सॉस बनाई है। वाइट सॉस के लिए मैंने लिया था 4 आउंस मक्खन, 4 टेबलस्पून मक्खन। उसमें मैंने डाला था 4 टेबलस्पून ही मैदा, सॉल्ट, पेपर, मस्टर्ड पेस्ट या पाउडर जो भी आपके घर में अवेलेबल है वो आप तीनों चीज़ें इसमें 1-1 चाय का चम्मच लेवल करके डालेंगे, ठीक है। और उसको अच्छी तरह से आप मिक्स कीजिए, और फिर उसमें आप डाल दीजिए आधा कप स्टॉक या पानी और 2 कप दूध, ठीक है। ये डालने के बाद आप उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे विस्क के साथ, ताकि वो हमारी सॉस स्मूथ सी बन जाए। ये एक चीज़ मैंने तैयार करके रख ली है। उसमें मैं सब में पहले फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई करूँगी। जब तक फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई होंगे हम अपनी चिकन को मैरिनेट करेंगे। इस चिकन के लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन, ठीक है। 2 सीने लिए थे हमने, उसको मुन्ने मुन्ने क्यूब्स में काट दिया हमने, और उसको भी हम मैरिनेट करेंगे सॉल्ट, पेपर, तंदूरी मसाला, कॉर्नफ्लावर, फ्लावर, अंडा। ये तीनों चारों चीज़ों के साथ हम इसको करेंगे मैरिनेट, ठीक है। समझ आ गया ना आपको? तो चलते हैं हम अपने काउंटर की तरफ और स्टार्ट करते हैं फ्रेंच फ्राइज़ लज़ानिया। ये देखें, ये मैंने अभी बनाया है इधर खड़े खड़े वाइट सॉस। ओके,
इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, बेहतरीन तेल जिसमें आप डीप फ्राइंग, शैलो फ्राइंग, बेकिंग, कुछ भी हर चीज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपनों से प्यार है, रमज़ान आ रहा है, तो जाके आप अभी से इटालिया की सारी प्रोडक्ट्स ख़रीद लीजिए। अच्छा जी, चिकन, 2 मुर्गी के सीने, इसको हम मैरिनेट करेंगे सॉल्ट, पेपर, दो टेबलस्पून मैदा, तंदूरी मसाला, सॉल्ट, तंदूरी मसाले में भी नमक होता है इसलिए मैंने थोड़ा डाला है, कम डाला है, सॉरी। ब्लैक पेपर, ठीक है, कॉर्नफ्लावर। मैं इसको अपनी वाइट सॉस को मैं उठा के यहाँ रख रही हूँ बिकॉज जगह मुझे कम पड़ती है। टू टेबलस्पून इटालिया का कॉर्नफ्लावर और 1 अंडा। ठीक है, आधा किलो चिकन, 2 मुर्गी के सीने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए, मैरिनेट किया है इसको सॉल्ट, पेपर, 1 टीस्पून लेवल्ड, तंदूरी मसाला 2 टेबलस्पून, और हमने इसमें डालना है कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून मैदा और 1 अंडा। अब इसको भी हमें करना है फ्राई, लेकिन पहले मैं फ्राइज़ को फ्राई करूँगी ताकि वो साफ़ तेल में फ्राई हो जाएं, और फिर मैं इस चिकन को फ्राई करूँगी। अच्छा जी, मुझसे कहा गया है ब्रेक आ गई है, ठीक है, ओके। तो फ्राइज़ तो सबको फ्राई करने आते हैं ना, बस तेल गरम हो जाएगा तो हम फ्राइज़ को इसमें डालेंगे, और इस तरह, अभी तेल गरम नहीं है, हम फ्राइज़ को इसमें डालेंगे और हम फ्राई करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। फ्रेंच फ्राइज लजानिया अज्जा मक्खन 4 आउंस, मैदा 4 खाने के चमचे, दूध 2 कप, नमक, काले मिर्च और मस्टर्ड पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, फ्रेंच फ्राइज तली 4 कप, बोनलेस चिकन 500 ग्राम छोटे क्यूब्स, नमक हस्बे जायका, काले मिर्च हस्बे जायका, तंदूरी मसाला 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, मोज़रेला चीज कद्दूकश 1 कप, चेडर चीज कद्दूकश आधा कप, ओरिगानो 1 चाय का चमचा। जी जनाब, खुश आमदेद। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और बन रहा है फ्रेंच फ्राइज लजानिया। अच्छा, मैंने पैकेट वाले फ्राइज लिए हैं, ठीक है, मैंने घर में नहीं बनाए थे। इतनी आसानी हो गई है अब तो मैंने 1 किलो वाला जो पैकेट आता है वो मैंने छोटा ले लिया था। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं? अल्लाह का बहुत करम शुक्र मालिक का। आपा मुझे ये पूछना था कि मैं डेली जैसे कोरमा बनाना चाहती हूँ चिकन आलू का, तो ब्राउन प्याज को पीस कर डालूं या चूरा करके डालूं? लाल प्याज, अगर आपको दाने वाली चाहिए, दाने वाला कोरमा, तो उसको जी। फिर आप चूरा करें,
बेलन से, पीसिएगा नहीं। आपा अगर आधा किलो चिकन हो तो उसमें कितना प्याज डालूं? आधा किलो चिकन में 4 टेबल स्पून। चले ठीक है आपा। और आप ठीक है, तबीयत सही है आपका? अल्लाह का बहुत करम, बहुत शुक्रिया। अच्छी तरह फ्राई कीजिएगा, बहुत बहुत डार्क भी ना हो और बहुत लाइट भी ना हो, वरना बहुत लाइट होंगे तो उससे क्या होगा कि वो फिर सॉस वॉस में जाके सॉगी हो जाएंगे, मज़े के क्रिस्पी क्रिस्पी नहीं होंगे। मैंने पूरा 1 किलो वाला पैकेट ले लिया। अब मैंने कप से नहीं मेजर किया था, मैंने बस वो 1 किलो का ले लिया। ओपा के लिए थे मैंने फ्राइज़। और आपकी मर्ज़ी है कि आप 4 कप्स ले लो, 5 कप्स ले लो, इतने तो होंगे ये डेफिनेटली। नीचे थोड़ी बर्फ़ है ना, इसलिए वो अच्छा लग रहा है। छोले बॉइल्ड देसी 1 पाव रात में भिगोए थे, 1 टीस्पून सोडा डाल के। अब मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ मैदा और कॉर्नफ्लावर से। हम डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून मैदा, नहीं सॉरी 3 टेबलस्पून मैदा और 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर इटालिया का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा फरमाइए। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत करम, शुक्र मालिक का। आपा सबसे पहले तो पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते की रेसिपी भी बिल्कुल न्यू है और बहुत मजा आया पिछला वीक देख के, और ये उम्मीद है कि ये वीक भी रमजान से रिलेटेड जो है बहुत अच्छा जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा आपा, आपकी रेसिपी से ना मैंने 2 चीजें जो है, एक उबैद की रेसिपी से बनाई और एक आपकी रेसिपी से बनाई। एक्चुअली घर पे एक ब्रंच था तो उसमें मैंने ये 2 चीजें ही बना सका, क्योंकि आपको पता गैस का इशू बहुत चल रहा है आजकल। तो आपा, आपका एक रेसिपी से मैंने मटन नली बरा बनाया था और वो मैं आपको बता नहीं सकता कि वो क्या बना। और मेरे पास आपा मेरे पास अल्फाज नहीं है उस रेसिपी के लिए, और मैं ये सबसे कहूंगा कि वो अपने ईद के डिनर वगैरह में, बड़ी ईद के डिनर, छोटी ईद के डिनर, लंचेस में इस रेसिपी को जरूर शामिल करें। बहुत डिफरेंट और बहुत नई रेसिपी थी और बहुत मजे की थी। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। और आपा उबैद की रेसिपी से मैंने शक्शुका बनाया था और वो बहुत जबरदस्त बना। एक्चुअली आपके शो पे एक दफा शक्शुका पहले भी बन चुका है, मैंने बताया है। हाँ जी, तो वो आपा, वो जब मैंने बनाने की ट्राई की थी तो वो सही नहीं मुझसे बना था, लेकिन जो उबैद ने टिप्स दी थी ना आपा, अंडे को डालने वाली, हाँ, उसको मैंने फॉलो किया तो वो आप यकीन मानिए कि बाजार से भी ये अच्छा बना। मैंने क्योंकि बाइट खाया हुआ है ये, और लेकिन आपा बहुत जबरदस्त बना, बहुत ही जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आपा, आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछना है इन दोनों के हवाले से। जी बोलें।
अब मुझे पूछना था कि आपने जो ये ग्रीन मैरिनेशन हमें सिखाया था हाँ। मटन लीवर के लिए, आप रॉ फॉर्म में जो है इसको हम उसके टोटल के साथ जो है मतलब रख दें मैरिनेट करके? मुझे समझ नहीं आया, क्या करते हैं? आप उसको टोटल के साथ हम उसको मैरिनेट करके रख दें और फिर उसको बनाएं, मतलब जो बाकी आपने क्या रॉ फॉर्म में तो आपने नहीं ना बनाया था? नहीं नहीं आपने नहीं, तो उसको बॉईल किया था। जी जी जी, लेकिन तो लेकिन आप रॉ फॉर्म में बिल्कुल कर सकते हैं जी। अब लेकिन इसको तरीकाकार क्या होगा, प्लीज अगर मैं फोन रखूं तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने रॉ फॉर्म में बनाया था, मुझे थोड़ा सा कुछ लग रहा था कि मुझसे कुछ गलती हो रही है। रॉ मतलब गोश्त रॉ था? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल रॉ। ठीक है ठीक है, क्योंकि आप उसकी मैरिनेशन दो टाइप की थी ना, एक तो आपने ग्रीन में बनाई थी, एक दूसरी मैरिनेशन भी थी साथ। बिल्कुल थी जी। आप वो हमें रॉ फॉर्म में जरा समझा दीजिएगा प्लीज। अच्छी बात है, ओके। जिस तरह मैंने किया था ना, आप बिल्कुल उसी तरह करें, बिल्कुल आप उसी तरह करें, इसलिए कि वो होता ही दो तरह से। लेकिन अगर आपको अपना टाइम सेव करना है तो फिर आप एक ही दफ़ा कर लीजिए, कोई मसला नहीं है, रॉ फॉर्म में ही कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, मैं इसको बंद कर रही हूँ और मैं पहले अपनी चिकन फ्राई करूँगी ताकि मैं एक डिश से फारिग हो जाऊँ, फिर मैं चने पे आऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। अच्छा, चूल्हा बंद है मेरा, इसलिए बंद है कि तेल बहुत गर्म है। चने मैंने इसलिए पहले नहीं डाले, इसकी वजह है कि वो मैदा और कॉर्नफ्लावर से हमारा तेल पूरा काला हो जाता। ये देखें, मैं करूंगी अलग। अच्छा, ब्रेक आ चुकी है, मैं ये पूरी चिकन को वापस फ्राई कर रही हूँ, इसमें डाल रही हूँ ये जो मेरे पास है। जब तक आप लोग ब्रेक लेके आइए, फिर आके हम इसको ओवन में डालते हैं और फिर हम आ जाएंगे चने फ्राई करने की तरफ। फ्रेंच फ्राइज लजानिया अज्जा मक्खन 4 आउंस, मैदा 4 खाने के चमचे, दूध 2 कप, नमक, काले मिर्च और मस्टर्ड पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, फ्रेंच फ्राइज तली 4 कप, बोनलेस चिकन 500 ग्राम छोटे क्यूब्स, नमक हस्बे जायका, काले मिर्च हस्बे जायका, तंदूरी मसाला 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, मोज़रेला चीज कद्दूकश 1 कप, चेडर चीज कद्दूकश आधा कप, ओरिगानो 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक। अच्छा जी, अब गौर से सुनिए, ठीक है। हम बना रहे हैं फ्रेंच फ्राइज लजानिया। मैंने 1 किलो का पैकेट लिया था फ्रेंच फ्राइज का। मोटे वाले लीजिएगा, पतले वाले में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। उसको आप डीप फ्राई कर लीजिए। डीप फ्राई करने के बाद आपने उसको निकाल लिया। अब हमने क्या किया, वाइट सॉस बनाई। वाइट सॉस बनाने के बाद हमने एक पायरेक्स की डिश में नीचे 1 लेयर वाइट सॉस की डाली, आधे मैंने फ्रेंच फ्राइज फ्राई किए हुए डाल दिए। फिर चिकन जो आपके सामने आधा किलो बनाई थी, छोटे छोटे पीसेस करके मैरिनेट किया था, सॉल्ट, पेपर, तंदूरी मसाला, एग, मैदा और कॉर्नफ्लावर के साथ, और उसको फ्राई कर लिया। आप देखिए सब अलग अलग है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि अलग नहीं है तो आप अलग कर लीजिए डालते वक्त, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसमें चिकन डालने के बाद मोज़रेला चीज़ डाल दी।
मोज़रेला चीज़ डालने के बाद अब मैं बची हुई वाइट सॉस डालूंगी। पूरी वाइट सॉस इस डिश में आ जाती है। ठीक है, फ्रेंच फ्राइज, आराम से ये 6 लोग घर में खा सकते हैं, इतने मजे का होता है। मेरा तो रोजा है, सोचें। अच्छा, ये हो गया। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी शिमला मिर्च, ठीक है। इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़े से स्वीट, लिखा नहीं है लेकिन ये आपकी चॉइस है, जितना आपको इसको मज़े का करना है आप कर सकते हो। स्वीट कॉर्न इटालिया का बेहतरीन, और इसमें आप इटालिया के मशरूम्स भी स्लाइस्ड करके डाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके ऊपर अब मैं डालूंगी ऑरिगेनो, ठीक है। अब चीज, चेडर एंड मोज़रेला, बच्चों की तो रोजा रखने वाले दिन ईद होगी। ठीक है, अब ये जा रहा है अवन में सिर्फ 15 मिनट्स के लिए। चलें जी, डाल। एक रेसिपी से हो गए हम फारिग। अब हम आ रहे हैं चना चाट विद वेजिटेबल्स, फ्राइड चना चाट विद वेजिटेबल्स। बहुत आसान। ये चने को आपको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है, बस क्रिस्प करना है थोड़ा सा। ये देखें, हो गया। आवाज आई? अस्सलाम वालेकुम। आज इन साहिबा को मेरी याद कैसी आ गई? वालेकुम आपा, जानू कैसी हैं? आज याद कैसी आ गई आपको? वालेकुम अस्सलाम। आपा खुदा गवाया, खुदा की कसम मैं आपको डेली बेसिस पे कॉल मिलाती हूँ लेकिन मेरी मिल नहीं रही। पता नहीं क्या, कभी बेल जाती है तो पिक नहीं करते। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, मैं आपको डेली कॉल करती हूँ, यकीन करो। और आज लकीली मिल गई है। चले अल्हम्दुलिल्लाह, बात हो रही है मेरी आपसे। अच्छा, बहुत जानू लग रही है। थैंक यू आप बेटा। मैं कह रही हूँ, आप कब आ रही हैं ये बताएं जरा इस्लामाबाद। कुछ नहीं पता बेटा। आपा वी आर डाइंग टू सी यू सीरियसली। यू सी मी एवरी डे? नहीं, मुझे आपको लाइव देखना है। अच्छा, आप टिकट भेज दे, मैं आ जाती हूँ। इंशाल्लाह, ठीक है, इंशाल्लाह आपा, फॉर श्योर। कसम से आप क्लास करें ना, सीरियसली आपा बताएं ना कब करेंगी। पता नहीं बेटा, ये तब हमारे बड़ों के हाथ में, बॉसेस के हाथ में, जब वो चाहेंगे तो आएंगे। आप ईद के बाद रख लें कसम से, और इंशाल्लाह होगा, मौसम भी अच्छा होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा आपा, मैंने आपसे पूछना है कि जो भी आपने ईद चनों का किया, मैंने दरअसल ना थोड़ा सा लेट आपका वो ज्वाइन किया था आपका शो, जी तो मुझे काइंडली बताइएगा कि आपने चनों में क्या डाला है और क्या किया है। ठीक है मैम, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। अल्लाह हाफिज़।
अच्छा देखें, ये चने 1 पाव। सदफ, मैंने चनों को कुछ नहीं किया, रात में भिगोया था। 1 चाय का चम्मच सोडा डाल के 1 पाव छोलों को पूरी रात भीगते रहे। सुबह उसको अच्छी तरह वॉश करके प्रेशर कुकर में उबाल लिया नमक के बगैर, बस। फिर मैंने मैदा लिया 3 टेबलस्पून, इटालिया का कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून लेके उसके ऊपर अच्छी तरह मिक्स करके उसको फ्राई कर लिया, डीप फ्राई। ये क्रिस्प हो गया, अब आपने इसको निकाल लिया। अब इसमें आपको सारी इसकी चीज़ें डालनी हैं जब इसकी चाट तैयार हो जाएगी। सॉल्ट 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर इटालिया का 1 टीस्पून, जिंजर चॉप्ड 2 मिनट में हो जाएगा, बताएं आप। अच्छा चलें, ब्रेक आ चुकी है तो ठीक है, मैं जा रही हूँ ब्रेक पे। मैं इधर एक काम कर रही हूँ, मैं सिर्फ इस चम्मच में, आप देख लें, बिकॉज लहसुन कच्चा नहीं डालेंगे हम चाट में, ठीक है। आप लोग चलिए ब्रेक पे, मैं इसको यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। फ्राइड चना एंड वेजिटेबल चाट। अज्जा: चने रात भर भीगे 250 ग्राम, मैदा 3 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, बारीक कटी प्याज 1 कप, कटी हरी मिर्चें 6 अदद, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, बारीक कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, तेल 1/4 कप, चने डीप फ्राइंग के लिए हस्बे जरूरत, कटी शिमला मिर्च 1 अदद छोटी, कटा टमाटर 1 अदद, बारीक कटी बेल पेपर 1 अदद, स्वीट कॉर्न 1 कैन, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, टोमेटो प्यूरी 2 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। मैं एक काम कर रही हूँ इधर खड़ी हुई। मुझे चाट में, देखें, इस चाट में कोई चटनी नहीं है, जब भी तो ये इतने मज़े की ड्राई चाट बनेगी, और जब आप खाएंगे ना तो आपको वेजिटेबल्स और क्रिस्पी चने का मज़ा आएगा। बिल्कुल डिफरेंट चाट है ये। अच्छा देखें, इसमें मैंने क्या किया है, लेमन जूस और थोड़ा सा सिरका लिया है, और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून, ये देखें, चीनी डाल के इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। वैसे मुझसे गलती हो गई, मुझे कैस्टर शुगर ले लेना था, बारीक वाली चीनी ले लेती या पिसी हुई चीनी, तो इतनी आपको मेहनत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा देखें, मैंने इसमें 1 टिन डाल दिया स्वीट कॉर्न का। ये चने हैं मेरे सारे फ्राइड, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चें 1 टीस्पून। अब मैं इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्च, 1 टमाटर छोटे क्यूब्स में बीन्स निकाल के, और प्याज, चाट मसाला, इसमें मैंने अदरक लहसुन डाल दिया चॉप्ड, ठीक है। हरी मिर्चें ज़्यादा नहीं डालिएगा अगर बच्चे हैं तो घर में। चाट मसाला डाल दिया, सिरका डाल दिया, नींबू डाल दिया, चीनी डाल दी, कुछ डिफरेंट हो जाएगा ना आपके टेबल के लिए। हमेशा छोले की चाट, और तो ये बड़ा हेल्दी वर्जन है। अच्छा, आपको एक और आइडिया दे रही हूँ। आपके घर में जब दावतें होती हैं तो आप ये बनाएं एज अ सैलेड, चिक पी एंड वेजिटेबल सैलेड नाम रख दें उसका, चाट मत बोलिएगा। टोमेटो प्यूरी 2 टेबलस्पून, ठीक है।
हरा धनिया या हरी प्याज के बारीक बारीक पत्ते काट के डाल दें। आई लाइक हरा धनिया। बस ये हमारी चाट या सैलेड जो भी आप बोल रहे हैं। प्लीज़ मेरे कहने पे इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। नींबू, सिरका और चीनी। प्लीज़ पाउडर्ड शुगर ले लीजिएगा या कैस्टर शुगर। ठीक है, दिस इज़ डन। मैं इसको टेबल पे लेके जा रही हूँ और आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रिकैप देखने। चल के आज की दोनों रेसिपीज़ का अच्छी तरह से रिकैप देखिए। कुछ ना समझ आए तो आज का शो शाम 6 बजे रिपीट होगा और फिर रात 12 बजे भी रिपीट होता है। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। फ्रेंच फ्राइज लजानिया अज्जा मक्खन 4 आउंस, मैदा 4 खाने के चमचे, दूध 2 कप, नमक, काले मिर्च और मस्टर्ड पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, फ्रेंच फ्राइज तली 4 कप, बोनलेस चिकन 500 ग्राम छोटे क्यूब्स, नमक हस्बे जायका, काले मिर्च हस्बे जायका, तंदूरी मसाला 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, मोज़रेला चीज कद्दूकश 1 कप, चेडर चीज कद्दूकश आधा कप, ओरिगानो 1 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन को नमक, काले मिर्च, तंदूरी मसाला, कॉर्नफ्लावर, मैदा और अंडे के साथ अच्छी तरह मैरिनेट करें। तेल गरम करके चिकन पीसेस को गोल्डन होने तक डीप फ्राई करके एक तरफ रख दें। अब व्हाइट सॉस बनाने के लिए पैन में मक्खन पिघलाएं, इसमें मैदा डालकर धीमी आंच पर भून लें। अब दूध मिलाकर चमचा चलाते रहें, फिर नमक, काले मिर्च, मस्टर्ड पाउडर और कुटी लाल मिर्च डालकर गाढ़ी व्हाइट सॉस तैयार कर लें। एक बेकिंग डिश में पहले व्हाइट सॉस की एक तह लगाकर तली फ्रेंच फ्राइज फैलाएं, ऊपर फ्राइड चिकन डालकर मोज़रेला चीज छिड़कें, फिर दोबारा व्हाइट सॉस की एक तह लगाकर शिमला मिर्च और ओरिगानो डालें। आखिर में चेडर चीज और कुटी लाल मिर्च छिड़कें, फिर गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक करें, यहाँ तक कि चीज पिघल जाए। फ्राइड चना एंड वेजिटेबल चाट अज्जा: चने रात भर भीगे 250 ग्राम, मैदा 3 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, बारीक कटी प्याज 1 कप, कटी हरी मिर्चें 6 अदद, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, बारीक कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, तेल 1/4 कप, चने डीप फ्राइंग के लिए हस्बे जरूरत, कटी शिमला मिर्च 1 अदद छोटी, कटा टमाटर 1 अदद, बारीक कटी बेल पेपर 1 अदद, स्वीट कॉर्न 1 कैन, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, टमाटो प्यूरी 2 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा। तरकीब: चनों को सोडे के साथ रात भर भिगो दें, फिर प्रेशर कुकर में अच्छी तरह गलाकर निकाल लें। उबले चनों में मैदा और कॉर्नफ्लावर डालकर मिक्स करें और गर्म तेल में गोल्डन और क्रिस्पी होने तक डीप फ्राई कर लें। एक कढ़ाई या बर्तन में तेल गरम करके कटी हुई अदरक और लहसुन डाल के हल्का सा फ्राई करें। अब कटी प्याज और तमाम सब्जियां शामिल करके तकरीबन 5 मिनट सौते करें। उसके बाद तले हुए चने डालें, साथ ही नींबू का रस, टमाटो प्यूरी, चीनी और सिरका शामिल कर दें। अब तमाम मसाले और सीजनिंग डालकर मिक्स करें। आखिर में आधा कप कटी हरी प्याज, मजीद 3 कटी हरी मिर्चें और आधा कप हरा धनिया मिक्स करके फौरन सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। तो आज का शो आपने देखा, इफ्तार, पहली इफ्तार आपकी रेडी है, ठीक है। और जिन लोगों का आज रोज़ा है तो आप यही बनाएं। खैर छोले नहीं होंगे, इटालिया के टिन है ना हमारे पास, उससे बनाएं, ठीक है। ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो मुझे कॉल करते हैं, दुआएं देते हैं, मिस करते हैं, इतनी सारी तारीफ़ें करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जीते रहिए, खुश रहिए।
इंशाल्लाह कल हमारे साथ शेफ़ उबैद हैं फैक्ट्री कैफ़े के। कल वो क्या क्या सिखा रहे हैं मुझे इस वक्त बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन बहरहाल जो भी है अच्छा ही होगा उनका। और मेरे ख़्याल से नेक्स्ट वीक से फिर नईम आ जाएंगे, ठीक है, बिकॉज़ अब महीना तो हो गया इनको 4 हफ्ते, तो इंशाल्लाह नईम को बुलाएंगे अगले हफ्ते से। मेरे ख़्याल से आप लोग बहुत मिस कर रहे हैं उनको। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को, बच्चों को, सबको दुआओं में याद रखिएगा। ख़ासकर मेरी बड़ी बेटी सायरा को, आज उसकी बर्थडे है, तो वो प्रोग्राम तो मेरा बच्चा कोई नहीं देखता मेरा, लेकिन बहरहाल मैं मेरी दिल की दुआएं उस बच्ची के लिए, मेरी पहली है और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी जान है। बच्चे तो सब जान होते हैं, लेकिन पता नहीं उससे मुझे ना कुछ बहुत ही ज़्यादा लगाव है। मेरी सारी सीक्रेट्स, मेरी सारी बातें, सारा जो कुछ पूछना है वो उससे और बेटे से बहुत ज़्यादा। खैर सुमेरा से भी है और सादिया से भी है, लेकिन उससे कुछ स्पेशल बॉन्डिंग है। दुआ कीजिए अल्लाह उनको हमेशा खुश आबाद रखे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। टेक केयर एवरीबॉडी, अल्लाह हाफिज़।